राइट। तो ये है प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो हम आज करने वाले हैं ऑन हर्ब्स एंड हिल्स का स्विस रेंज के ऊपर। ओके। और बहुत सिंपल सीधा साधा सा चीज है कि डिस्कवर द मिरेकल ऑफ ऑर्गेनिक रेडियंस, राइट, प्रेजेंटिंग द स्विस रेंज फ्रॉम द हाउस ऑफ हर्ब्स एंड हिल्स, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है हमारे डार्जिलिंग के अंदर। एंड मतलब ये कुछ ऐसे चीजों को टारगेट करता है या कुछ ऐसे चीजों को सॉल्व करता है हमारे लाइफ में जो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हम उसका ज्यादा ख्याल नहीं रखते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं उस पे, राइट। थोड़ा सा एक और कंफर्मेशन दीजिए, ये टॉप में और राइट में क्या वो पैचेस आ रहे हैं, ब्लैक पैचेस आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो थम्स अप दीजिए, अगर आ रहे हैं तो आप मुझे चैट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, गॉट इट। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब आज की डेट में अगर देखा जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा स्किन। ओके। देखिए, स्किन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कितना इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज की डेट में आप अगर नॉर्मली नोटिस करोगे, बहुत बेसिक सा चीज नोटिस करोगे, तो बहुत लोगों में अर्ली एजिंग के साइंस दिखते हैं। अर्ली एजिंग। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे खुद की जो नानी है, ओके, शी 73 years old राइट नाउ। उनका एक भी हेयर जो है वो वाइट नहीं हुआ है, एक भी। ओके, वो गांव में रहती थी, फिर है ना उनका खाना पीना जैसा था, और आज तक भी वो है ना शैम्पू नहीं करती है। ओके। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं शी डजंट डू, चेहरे पे कोई क्रीम नहीं लगाती है, कोई शैम्पू नहीं करती, और आज तक शी इज हैविंग द ग्लो, शी इज हैविंग द रेडियंस इन हर स्किन। नॉट दैट मच एट द एज ऑफ 72, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जैसा होना चाहिए उससे तो बहुत बेटर कंडीशन में है। एंड एक भी हेयर जो है उनका वो अभी तक सफेद नहीं हुआ है। जब आप थोड़ा सा चीज देखते हो, यस आई एग्री, जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन उसके साथ साथ आज हम देखते हैं ये, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपके आसपास लेडीज जब हम देखते हैं ना, मैं अपनी वाइफ को भी अगर मैं देखूं तो उसके भी 2-3 बाल, 5-6 बाल, 10 बाल सफेद है। मेरी मम्मी शी टर्न्ड 60 यस्टरडे एंड उनके भी बहुत सारे बाल सफेद है। जबकि मेरी नानी जो है उनके बाल सफेद नहीं है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए, व्हाई लाइक दिस एजिंग फेनोमेना इज सो प्रिविलेंट, और इतना जल्दी एजिंग क्यों हो रहा है? सबसे पहला चीज ऑफ कोर्स पोल्यूशन, इट प्लेज अ वेरी बिग रोल। पहले के टाइम में उतना पोल्यूशन नहीं था, आज हम घर से बाहर निकलते ही पोल्यूशन है ना हमारे अंदर चला जाता है। दूसरा ऑब्वियसली स्लीप हैबिट्स। अब देखिए, कुछ लोग हैं बहुत अच्छे से सोते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो कि रात रात भर सोते नहीं है। वो सोते हैं सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे सोते हैं। और ये जो है ना बहुत डेंजरस है। स्लीपिंग हैबिट्स आपके स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इरेटिक है, और स्लीप को, हमारे है ना नींद को खाने के पीछे, हमारे नींद को बर्बाद करने के पीछे जो हमारा फेवरेट यंत्र है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिल्कुल। थर्ड थिंग, डाइट। खाना पीना सही नहीं है, न्यूट्रिशन सही नहीं है, आपका स्किन अच्छा कैसे रहेगा, हेयर अच्छा कैसे रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, बहुत सारे ऐसे एडिक्शंस हैं जो कि कहीं ना कहीं हमको नेगेटिवली भी अफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज है। स्ट्रेस आज के डेट में हर जगह है, हर किसी के अंदर है। तो उस चीज को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक मेजर फेनोमेना है। एंड ऑल दीज अबव रीजंस एंड मेनी मोर आर द रीजन बिहाइंड आवर बैड स्किन। हमारे स्किन में जो 50 तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, हेयर फॉल के प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये इन सब चीजों को लेके हमारा स्किन अफेक्ट होता है। और जैसे आप देख पा रहे हो, एक्ने हो गया, स्कार्स हो गया, ब्लैक हेड्स हो गया, ओपन पोर्स हो गया, रिंकल्स हो गया, एंड एजिंग के जो बाकी साइंस होते हैं वो बहुत अर्ली एज में हमको आ जाते हैं, राइट। अब देखिए, स्किन इंपॉर्टेंट क्यों है? अब आप बोलोगे ठीक है सर, स्किन ही तो है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता रहा हूं, देखिए आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में स्किन का बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इफ योर स्किन इज गुड, इफ योर स्किन इज शाइनी, इफ योर स्किन इज रेडिएंट, इफ योर स्किन इज स्मूथ, ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, इवन विदाउट स्पीकिंग, इट इज फिनोमिनल, और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट सामने वाले पे डालते हैं। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपका जो फर्स्ट लुक जो है ना, वो सामने वाले को है ना अट्रैक्ट या रिपेल भी
कर सकता है, हेल्प्स अ लॉट इन गेटिंग अ फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द पर्सन, और है ना यू आर इंटरेक्टिंग विथ, एंड हेल्प्स अ लॉट इन द सेल्फ इमेज जो होता है ना। बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार हमारा स्किन अच्छा नहीं है, वो लोग मेंटली वो थोड़ा थोड़ा सा हो जाते हैं, फोटो वोटो ज्यादा नहीं खींचते हैं, है ना, पब्लिक गैदरिंग में ज्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है इफ योर स्किन क्वालिटी इज नॉट गुड, एंड स्पेशली लड़कियों के अंदर ये ज्यादा आता है। लड़के भी बहुत सारे हैं जो कि बहुत कॉन्शियस हैं, वन ऑफ देम इज मी, बट स्टिल देन आई थैंक गॉड एंड माय जीन्स एंड माय व्हाटएवर आई हैव, थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा स्किन मेरा भी है, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब स्किन थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, कभी कभी ऐसा होता है, पिंपल्स आ जाता है, ये आ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा कॉन्शियस भी फील होता है। तो दैट इज व्हाई आई फील स्किन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट शुड बी टेकन केयर वेरी वेरी प्रॉपरली, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, यस, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन और एक बहुत वाइटल ऑर्गन है। अब देखिए, स्किन जब आप उसके बारे में सोचते हो ना, ओके, बहुत सारी चीजें जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे स्किन पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब आप पानी ज्यादा नहीं पीते हो तो ऑब्वियसली आपकी स्किन पे दिखेगा। आप है ना प्रोटीन ज्यादा नहीं ले रहे हो तो स्किन पे दिखेगा। न्यूट्रिशन सही नहीं है तो स्किन पे दिखेगा। बॉडी के अंदर के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो स्किन के द्वारा रिफ्लेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों के न्यूट्रिशन प्रोटीन इंटेक में कमी होते हैं, उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो स्किन के थ्रू हमको दिखता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूँ, ऑलवेज रिमेंबर कि स्किन है ना, बहुत ज्यादा चीजें, हर चीज जो हम स्किन पे है ना उसका लेप लगाते हैं, उसको यूज करते हैं, वॉट एवर वी यूज इट गेट अब्सॉर्ब्ड इनटू आवर बॉडी। और देखिए, जब आप कोई चीज खाते हैं ना, वो अंदर जाता है, फिर गट में जाता है, फिर वहां पे डाइजेस्ट होकर ब्लड में मिलता है। लेकिन एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोई चीज आप स्किन पे लगाते हो वो डायरेक्टली आपके ब्लड में ऑब्जर्व हो जाता है। आप सामने डायग्राम भी देख पा रहे होगे। आप कोई भी चीज अप्लाई करते हो डायरेक्टली गेट्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम देन टू द एंडोक्राइन ग्लैंड, और वो अपने कारनामे करना शुरू कर देता है। तो बचपन में छोटे बच्चों को है ना वो मालिश करते हैं ना, तेल मालिश करते हैं, उनके स्किन के लिए नहीं करते। वो बोलते हैं कि तेल मालिश अगर अच्छे से किया जाए तो उनकी हड्डियां मजबूत होती है। कैसे होता है? ऑब्वियसली तेल मालिश होने से अंदर अब्सॉर्ब होके हड्डियों में अब्सॉर्ब होता है एंड द बोन्स बिकम स्ट्रांग। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ तेल लगाने की बात नहीं है बच्चों के अंदर। हम आज के डेट में अपने स्किन के ऊपर कुछ भी लगाते हैं, may it be your face wash, may it be your brightening cream, या कुछ भी आप अपने फेस पे लगाते हैं, सारा का सारा चीज आपके बॉडी के अंदर जाता है। अच्छी चीज लगाओगे तो वो भी बॉडी के अंदर जाएगा, टॉक्सिन्स अपने चेहरे पे लगाओगे तो वो भी बॉडी के अंदर जाता है। इस चीज को हमको भूलना नहीं चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन टू अंडरस्टैंड वट एवर वी अप्लाई ऑन द स्किन, इट गोज इनसाइड। Okay, so be careful and be careful with your kids, be careful with your family, whatever they are using on the skin, we have to be very very cautious about it, right? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं how dangerous it is sometime when we try to understand कि स्किन मतलब है ना के ऊपर कुछ भी लगता है तो कैसे वो वाइटल होता है। अब जैसे एक स्नेक बाइट हो गया, है ना, आपको अगर सांप काटता है ना, अगर स्किन पे काटता है तो तुरंत उसका जो वेनम है वो ब्लड में जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में घुस जाता है, और उसके बाद है ना हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और एंड पीपल डाई आउट ऑफ इट। लेकिन आप लोगों ने अगर सुना होगा, ओके, लोग स्नेक बाइट है ना, अपने टंग पे स्नेक बाइट भी लेते हैं और उससे नशा भी होता है। देयर इज अ वेरी डेंजरस ड्रग, ऑब्वियसली ओवरडोज किल्स, बट स्टिल देन हल्का डाइल्यूट करके भी बहुत लोग हैं लेते हैं उसको, और उससे भी हैंगओवर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई टॉक्सिक चीज अगर हम अपने गट में लेते हैं, हम खाते हैं उसको, तो उसको उससे बचने के चांसेस हैं, या उसको है ना बॉडी है ना मे बी उसको मतलब अब मतलब उसको कैसे क्या मैनेज कर सकता है। लेकिन इफ एनीथिंग गोज थ्रू योर स्किन, बॉडी मैनेज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके सिस्टम से ही अलग ही सिस्टम से अंदर घुस रहा है, सीधा ब्लड में जा रहा है, सीधा एंडोक्राइन ग्लैंड में जा रहा है, और हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। तो ये सब मैं कहानी क्यों बता रहा हूं,
इसलिए बता रहा हूं कि बहुत टाइम हम ये सोचते हैं कि हम अगर टॉक्सिन्स खाते हैं तो मे बी बॉडी के अंदर जाता है तो मे बी हार्म करता है, लेकिन एक फैक्ट है, अगर स्किन के थ्रू टॉक्सिन्स जाता है तो ये तो 100% आपको हार्म करेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करता हूँ। आज से कुछ दिन पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, एक B2B, मतलब क्या बोलते हैं, BNI उसको बोलते हैं, वो एक मीटिंग में मैं गया था। वहां पे हर सेक्टर के लोग थे। इट वाज अ बिजनेस नेटवर्किंग, मतलब B2B नेटवर्किंग का वो था फोरम, जिसमें अलग अलग बिजनेसेस से लोग थे और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे। तो वहां पे आई मेट LIC एजेंट, मैं एक LIC एजेंट से मिला। तो उन्होंने मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोला कि उन्होंने बोला कि LIC में कैंसर पॉलिसी भी है, मतलब अगर कैंसर होता है तो उसके लिए भी एक पॉलिसी है, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी है। और उन्होंने बोला कि एक मेल, एक फॉर अ मैन the annual premium is approximately 3,000 rupees, but for a female the annual premium is 9,000 rupees। मतलब 3 गुना इंश्योरेंस के लिए पैसा लगता है। तो इसका मतलब क्या है, लॉजिक क्या है कि लेडीज आर 3 times more vulnerable to cancer than a male। रीजन रिसर्च से ये निकला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, और ये जो फैक्ट मैंने बोला आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। रीजन क्या है कि हमारी जो लेडीज हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स जो नॉर्मली यूज करते हैं, आजकल तो मेल भी यूज कर रहे हैं, लेकिन जो फीमेल हमारी कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं उसमें भर भर के केमिकल्स होता है, राइट। तो ये हम सबको समझना पड़ेगा कि स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑन व्हाट वी आर यूजिंग ऑन आवर स्किन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूएस में कैंपेन शुरू हुआ था, कैंपेन फॉर सेफ कॉस्मेटिक्स। आप इसके बारे में डिटेल अगर स्टडी करना है आप बिल्कुल जा सकते हो वेबसाइट में safecosmetics.org, ठीक है। और मैं, मतलब आई फेल्ट सो प्राउड, मुझे ये फैक्ट पता नहीं थी, लेकिन जब मैं ये रियलाइज किया आज से 1-1.5 दिन पहले, जब मैं डीप रिसर्च कर रहा था स्विस रेंज के ऊपर या हर्ब्स एंड हिल्स के ऊपर, इस रेंज के ऊपर। बाय द वे हर्ब्स एंड हिल्स हमारा पर्सनल केयर रेंज है। मैं इतना प्राउड फील किया कि Darjuv9 was the first organization, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कैंपेन फॉर सेफ कॉस्मेटिक्स के अंदर जितने सारे हार्मफुल केमिकल्स थे उन सारे केमिकल्स को हटा के पहली बार अगर किसी ब्रांड ने सेफ कॉस्मेटिक जो कैंपेन था उसके अनुसार प्रोडक्ट्स जो इंडिया में लाने का काम किया था, वो आपका और मेरा फेवरेट Darjuv9 ने किया था, राइट। तो इट इज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि जो यूएस में है ना आज हो रहा है, और मे बी इंडिया के अंदर 10 साल बाद 20 साल बाद शायद हो या ना भी हो, यू नेवर नो, वो ऑलरेडी Darjuv9 कर रहा है। वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग इन प्रोडक्ट्स which do not have any harmful chemical listed in the campaign for safe cosmetics in United States of America. So that is a proud moment for all of us, right? और Darjuv9 ने जो रेंज लेके आया था that was Herbs and Hills and it had phenomenal success। और मुझे पता है आप लोग सब के सब इस रेंज के तो सबसे बड़े फैन है, क्योंकि मैं एक शॉपी को भी मैनेज करता हूं और मैं आपको बता रहा हूं मेरा हाईएस्ट सेल तो इसी रेंज से जाता है। मतलब क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, रुपी मतलब अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, क्वांटिटी अगर जाता है इन्हीं में से सबसे ज्यादा जाता है। चारकोल फेस वॉश अगर मैं कंपनी से मंगवाता हूं एक बार में 50-60 पीसेस तो मेरे को मंगवाना पड़ता है और वो 5-6 दिन 10 दिन में खत्म हो जाता है, फिर से मंगवाना पड़ता है, फिर से खत्म हो जाता है, राइट। And amazing reviews of glutathione face wash and everything is like super awesome and people just love it and I believe you also love this range, right। और जिसको हम देते भी है ना वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो ये था लोगों के लिए, उनको हमने प्रोवाइड किया। लेकिन अब देखिए हम कर रहे हैं बिजनेस, और बिजनेस में एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और बिजनेस की एक सोच होती है, आपकी अगर सोच सही है ना तो बिजनेस सही रहेगा, अगर सोच गड़बड़ है तो गड़बड़ है। एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों स्विस रेंज इंपॉर्टेंट है और Darjuv9 क्यों स्विस रेंज को लेके आया, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई स्विस रेंज की क्या जरूरत है, फेस वॉश तो यहाँ पे भी है, तो व्हाई वी नीड स्विस रेंज, राइट।
तो ये एक फैक्ट फिगर मैं आपको सामने देगा, बड़े ध्यान से देखिए। और जो लोग डर रहे थे या डर रहे हैं स्विस रेंज पे काम करने के लिए, उनको ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। ये मैं आपको इंडिया की डेमोग्राफी दिखा रहा हूं। कौन सी डेमोग्राफी? वेल्थ डिवीजन जो इंडिया के अंदर है, मैं उसके आपको है ना डिटेल दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप 1%, इंडिया के जो टॉप 1% रिच पीपल है, रिच लोग हैं, पता है उनके पास इंडिया का टोटल वेल्थ में से कितना वेल्थ उनके पास है? 51%। तो वो 1% लोगों के पास है पैसा। इंडिया का जितना पैसा है उसका 51.5% जो पैसा है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है। मतलब क्या है कि यस देयर आर पीपल दोज हु आर सुपर डुपर अल्ट्रा रिच, ओके। और जो नेक्स्ट 17% जो पैसा है वो अगले 4% लोग हैं। मतलब आप लेके चलो कि आप 5% लोग इंडिया के अंदर, टोटल जो टॉप के 5% लोग हैं उनके पास इंडिया की 68 पॉइंट, मतलब लगभग आप लेके चलो 70% पैसा जो है वो टॉप 5% लोगों के पास है। समझ में आया? राइट। टॉप रिचेस्ट 10% have 77.4% ऑफ द वेल्थ। राइट। अब चीज क्या है कि वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द रिच 7.5 करोड़ पीपल, 7.5 करोड़ लोग जो हैं, जो अल्ट्रा रिच हैं, जो रिच क्लास है, उनके लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट है ना, जो चाहिए, जो वो यूज करते हैं, जो वो डिजर्व भी करते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट यूज करना, वो प्रोडक्ट हमारे पोर्टफोलियो में है। यस, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, जो वो डिजर्व करते हैं बेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि इतना पैसा कमाया है उन्होंने, मेहनत करके कमाया है, तो खर्चा 2 रुपए वाले प्रोडक्ट पे वो थोड़ी ना करेंगे, वो करेंगे तो इन्हीं प्रोडक्ट्स पे करेंगे। और वो 7.5 करोड़ लोग हैं भाई इंडिया में जो बेस्ट प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे और यूज करते हैं। एंड एक और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, एंटी एजिंग का जो मार्केट है, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है, आज की बात कर रहा हूं, आज की, आगे की नहीं, आज की मैं बात कर रहा हूं। एंटी एजिंग प्रोडक्ट जो कि ये 7.5 करोड़ लोग मतलब चाहते हैं और वो यूज करते हैं, उसका जो मार्केट, एंटी एजिंग प्रोडक्ट का मार्केट जो है 70 लाख करोड़ का मार्केट है। यस, मुझे नहीं पता आप आज तक कहां पे बैठे थे, लेकिन ये देखिए, ये है बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस भैया। राइट। तो समझिए, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे अंदर डर बैठा हुआ है कि हम अपना प्रोडक्ट अगर उनके सामने लेके जाएं तो वो क्या सोचेंगे। अरे वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट लेके जाओगे, मैं बताऊंगा कैसे। और आपको जानना जरूरी है कि वर्ल्ड का बेस्ट है क्यों और कहां से है और क्यों है। गेट टू नो, देन यू विल गेट एक्साइटेड। राइट। 70 लाख करोड़ का मार्केट है, सोचो। ओके। एंड यस, अब देखिए हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वी आर अ पार्ट ऑफ द मिशन, केमिकल फ्री मिशन एंड एवरीथिंग विच इज ग्रेट। लेकिन भैया प्रॉफिट देखिए, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल हो, ओल्ड स्कूल बिजनेस हो या न्यू स्कूल बिजनेस हो, सबका एक ही फंडामेंटल जो है, दैट इज प्रॉफिट। और आप यहाँ पे डार्जोग 9 में, जितना मेरे को लग रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं नाम देख पा रहा हूँ, सब बिजनेस के लिए आए हैं। अगर आपकी बात करूं, देन यस, आपको भी मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मुझे पता है, मेरे को तो चाहिए, आपको भी चाहिए, मेरे को पता है। राइट। लेकिन यस, हम अगर बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, बेस्ट प्रोडक्ट हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट यस बना सकते हैं। और मैक्सिमम प्रॉफिट, अब देखिए, जिसके पास पैसे है ही नहीं, उसके पास जाके आप कितना प्रॉफिट कमा पाओगे? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उनके पास जाना बंद कर दें, उनके पास भी जाएं और उनसे अपना बिजनेस करें। लेकिन जो पैसा छुपा हुआ है ना, 77% ऑफ द वेल्थ छुपा है 10% लोगों के पास। और वो भी तो जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, सब कुछ करते हैं नॉर्मल लोगों की तरह। लेकिन यस, जो करते हैं वो बेस्ट क्वालिटी का करते हैं, क्योंकि मेहनत ही उसी के लिए किया था कि कभी एक महंगी, है ना, फेस वॉश यूज करें। मेहनत ही उसी के लिए किया था कि एक ग्लोइंग स्किन वो मेंटेन करे। और उस चीज के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो हमारे पास है, और हम उन प्रोडक्ट्स को लेके घर में बैठे हैं। क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट ही नहीं है। निकल के जाना है, उनसे बात करना है, लेकिन पहले नॉलेज लेना है। राइट। तो उस पर बात करते हैं। So that is the reason why we have the elite range of Swiss range from Herbs and Hills. Herbs and Hills का नॉर्मल रेंज भी है,
आप सब यूज करते हैं, जानते हैं। लेकिन ये जो एलीट रेंज है, देखिए इसकी एक जो हॉलमार्क है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है स्विस रेंज का, दैट इज, यहां पे आप नीचे देख सकते हो, मैलस डोमेस्टिका। याद रखने की जरूरत नहीं है। एप्पल स्टेम सेल, फाइटोसेल टेक, मारूल, एप्पल स्टेम सेल याद रखो। मैलस डोमेस्टिका अगर किसी के सामने बोल दोगे तो शायद उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, प्रोडक्ट तो ऐसे ही ले लेगा। सिर्फ इतना समझाना है क्या है मैलस डोमेस्टिका, पहले आप समझ जाओ, उनको नहीं समझाने की जरूरत है। आप पहले समझो कि होता क्या है और क्या चीज क्या है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैलस डोमेस्टिका के ऊपर आने से पहले बेसिक चीज मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट इज एजिंग? एजिंग प्रोसेस होता है क्या है? बहुत सिंपल चीज है, हम सब जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होता है, ओके। और सेल्स जो होता है वो डिवाइड होता रहता है, ओके। डिवाइड होके नए सेल्स क्रिएट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, ठीक है, नए सेल्स क्रिएट होना स्लो हो जाता है। इट बिकम्स वेरी स्लो व्हेन न्यू सेल्स स्टॉप गेटिंग क्रिएटेड। और होता क्या है कि एजिंग प्रोसेस हमारा जो है, नए सेल्स नहीं आते हैं तो एजिंग प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। और हमारे चेहरे के ऊपर एजिंग दिखने लगता है, हमारे बॉडी के अंदर एजिंग दिखने लगता है। दैट इज व्हाट हैपेंस, राइट? ओके। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको समझना कि आज के डेट में जो पोल्यूशन, ये वो 50 चीज है ना, उसके वजह से एजिंग बढ़ते जा रहा है हमारा, और तेजी से हो रहा है। आप देख पा रहे हो, ब्यूटीफुल लेडी, ओके, एजिंग शुरू हो गया, फिर और एजिंग शुरू हो गया, तो पीपल लुक लाइक दिस। आज अगर हम अपने आप को भी देखते हैं ना, अगर हमारा एजिंग मतलब बहुत लोग हैं जिनका एजिंग बहुत तेजी से दिखता है, और यंग लोग, यंग लड़कियां, यंग लड़के ऐसे दिखते हैं कि यार वो मतलब है ना 20-22 साल का एज होगा, दिखते होंगे 35 के, दिखते होंगे 30 के, राइट? 30 की उम्र में दिखते होंगे 45 के, 40 की उम्र में दिखते होंगे 60 के। रीजन क्या है? एजिंग इज वेरी फास्ट, फास्ट, राइट? अब इन एजिंग, एंटी एजिंग को, है ना, जो आज के डेट में अगर बोला जाए सबसे इफेक्टिव जो मॉलिक्यूल आज तक डिस्कवर हुआ है, जो सबसे एक्सपेंसिव मॉलिक्यूल जो डिस्कवर हुआ है, दैट वाज इन साउथ कोरिया, ओके। साउथ कोरिया में वो डिस्कवर हुआ था, ओके। बट दैट इज लाइक टू वेरी एक्सपेंसिव फॉर कमर्शियल यूज, टू वेरी एक्सपेंसिव फॉर कमर्शियल यूज। बट यस, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के माइबेले बायोकेमिस्ट्री लैब, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, स्विट्जरलैंड के एक बायोकेमिस्ट्री लैब में, वहां पे जो ग्रीन एप्पल, ग्रीन कलर का एप्पल पाया जाता है, वो सिर्फ स्विट्जरलैंड के अंदर जहां जो वाला वेराइटी पाया जाता है, ये नोटिस किया गया कि वो उसको है ना, एप्पल को नॉर्मली आप काट के रखते हो तो तुरंत से वो है ना, वो ऐसे ब्राउन ब्राउन हो जाता है, ओके, वो खराब हो जाता है। लेकिन ये देखा गया कि स्विट्जरलैंड का वो जो एप्पल है ना, वो आप मतलब जितना टाइम भी रखते हो वो खराब नहीं हो रहा है, वो बहुत ताजा रहता है काटने के बाद भी। तो ये पाया गया कि उसमें कुछ स्टेम सेल जैसा कुछ चीज है जो कि उसको एजिंग होने से रोक रहा है, राइट? एंड दैट वाज पेटेंटेड इन स्विट्जरलैंड, और उसका नाम दिया गया मैलस डोमेस्टिका। और ये वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट कॉस्टलीस्ट, जो पहला कॉस्टलीस्ट है that is from South Korea, which is, but that is not for commercial use नहीं हो पाता है, नहीं कर सकते हैं। but yes, the second most costliest cell जो है, that is Malus domestica। और मैं बताना चाहता हूं, वो जो पेटेंटेड स्टेम सेल है, वही स्टेम सेल को इंपोर्ट करके, मैलस डोमेस्टिका को इंपोर्ट करके, जो कि एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, सेकेंड मोस्ट कॉस्टलीस्ट मॉलिक्यूल इन द वर्ल्ड जो है, उसको इंपोर्ट करके स्विस रेंज के 5 प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं डार्जो 9 के अंदर। अमेजिंग? यस, इट इज अमेजिंग। अच्छा, कितना महंगा है आप जानना चाहोगे? सेकेंड मोस्ट कॉस्टलीस्ट मैं इन द वर्ल्ड बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, मैलस डोमेस्टिका के एक अमेजिंग सा मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं। वर्क्स अमेजिंगली वेल ऑन फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, जो एजिंग है उसके ऊपर बहुत जबरदस्त ये काम करता है। क्यों, कैसे, वो भी मैं बताऊंगा। वर्क्स ग्रेट ऑन हेयर फॉल प्रॉब्लम्स, ओके,
एंड जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसके लाइफ स्पैन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। देखिए बहुत, अब मैंने बोल दिया आपने सुन लिया, ठीक है। अब इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, एंड गाइज मतलब यू विल बी अमेज्ड, आई वाज अमेज्ड। आई वेंट थ्रू द, आई सेंड यू द डॉक्यूमेंट ऑल्सो, जो क्लिनिकल ट्रायल हुए थे, जो पीएचडी थीसिस जो स्विट्जरलैंड के वो लैब के जो डॉक्टर ने किया था, आई वेंट थ्रू दैट, जो उनका पब्लिकेशन था, कि सोचो जिस जिस पे भी ट्रायल हुआ था, वो नंबर्स वगैरह क्या कैसा है आप डिटेल में उसमें देख पाओगे डॉक्यूमेंट पे। एंड वो लोग भी परेशान हैरान हो गए थे, ऐसा कैसे हो सकता है, जिस जिस पे ट्राई किया गया था, मैलिस डोमेस्टिका यूज किया गया था, 100% रिजल्ट आया इन द क्लिनिकल ट्रायल्स। और मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूं, आप खुद भी चेक कर सकते हो, राइट। और इतना अमेजिंग वो आउटपुट और वो मॉलिक्यूल है, आप सोच के देखिए आज के डेट में मैलिस डोमेस्टिका वाले प्रोडक्ट्स अभी भी अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें 1% अगर कॉन्सेंट्रेशन है ना, मैलिस डोमेस्टिका क्लेम बहुत लोग करते हैं, राइट। अगर 1% भी अगर है तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है 6 से 7 हजार रुपए होता है, बेसिक 100 ग्राम की पैकिंग का, 50-60 ग्राम, मतलब नॉर्मल बेसिक पैकिंग जो है 6,000 to 7,000 रुपीज का उसका कॉस्ट रहता है। एंड जो सजेस्ट किया गया है लैब के द्वारा कि आपके अगर प्रोडक्ट, अगर आप ईमानदारी से प्रोडक्ट बना रहे हो और मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाना चाहते हो उस प्रोडक्ट के थ्रू, तो इट शुड हैव मैक्स 3% कॉन्सेंट्रेशन होने से काफी है, उससे ज्यादा करने का कोई पॉइंट भी नहीं है। और 3% मैलिस डोमेस्टिका, ये जो वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट कॉस्टलीस्ट मॉलिक्यूल है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, जिसका क्लिनिकल ट्रायल 100% रिजल्ट निकालता है, तो वहां पे हाईएस्ट पॉसिबल सजेस्टेड कॉन्सेंट्रेशन इज 3%, जिसका कॉस्ट आज के डेट में, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा भी, 9,000 से लेके 10,000 रुपीज है, 9 से लेके 10,000 रुपए तक इसका कॉस्ट है, राइट। मुझे बिलीव ना करो, सामने ही देख लो, ओके। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद, मतलब इतना ज्यादा प्राइस हाई है, आप देख सकते हो, मैंने इंटरनेट, आप भी निकालो, है ना, कोई प्रोडक्ट आप देखोगे 3,000 रुपए, उसमें कॉन्सेंट्रेशन चेक करना कि कितना परसेंट मैलिस डोमेस्टिका है, बाकी तो कुछ भी डाल सकते हैं, है ना, वाटर बेस कर सकते हैं, ऑयल बेस कर सकते हैं, कुछ भी बेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपके सामने प्राइस है 6,600, माय गॉड। 3,000, इसमें तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम था, मैंने चेक किया, आप भी चेक कर सकते हो, ग्रीन एप्पल स्टेम सेल के जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। लेकिन यस, इन प्रोडक्ट्स को आप सोचो एक अफोर्डेबल रेंज के अंदर, हमारे लिए इंडिया के अंदर, हमारे कंज्यूमर्स के लिए इंडिया के अंदर डार्जिलिंग लेके आया है। और मैं बता रहा हूं, नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, ये स्विच एप्पल रेंज वाला जो है, ग्रीन एप्पल जो है, ये सिर्फ सेलिब्रिटीज, अब कौन यूज करेगा फेस वॉश 6,600 रुपए का, बताओ, सेलिब्रिटी ही करेगा। सिर्फ कौन यूज करेगा यार, सीरम वगैरह कौन यूज करेगा, मतलब 6,600 में कौन यूज कर पाएगा, कौन अफोर्ड कर पाएगा, राइट, सिर्फ सेलिब्रिटीज कर पाएंगे, राइट। अब देखिए सिंपल सा रेंज, आप अगर बोल रहे हो कि सर लेकिन फिर भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो फिर भी हम, हमारे लिए तो महंगा है, ठीक है। अब देखिए कंज्यूमर्स तो है मार्केट में जो ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं 6-7 हजार, 8,000, 10,000 में ये इंग्रेडिएंट के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे होंगे तो नहीं बिक रहा होता, राइट। लेकिन यस, अगर एक आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और अपने कंजम्पशन के लिए लेना चाहते हैं, जैसे आप सबको पता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में हमको मिलता है, अगर उस हिसाब से देखा जाए, बहुत लोग थोड़ा सा आप सोचते हैं कि सर थोड़ा सा तो महंगा लग ही रहा है। अब देखिए 50 ग्राम की ट्यूब है, ठीक है, गलती क्या करते हैं हम, बहुत ज्यादा ले लेते हैं और उसको यूज करते हैं, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। मतलब सोचो वन टाइम यूज में 0.5 ग्राम भी यूज कर लेते हो ना, और उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेते हो यूज करते टाइम, दैट इज मोर देन एनफ। अच्छा अमेजिंग चीज बताऊं, हमारे स्विस रेंज के प्रोडक्ट पे मैलिस डोमेस्टिका ऑप्टिमम क्वांटिटी में है, मतलब 3% है। 1% वाले तो 6,000 में बिक रहे हैं, 3% वाले तो 8,000, 9,000, 10,000 में बिक रहे हैं, हमारे ही देश में बिक रहे हैं, ऑनलाइन सारे आप चेक कर सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे आप सोच के देखो, 50 ग्राम की ट्यूब है, 0.5 ग्राम भी अगर यूज करते हो तो 2 से 3 महीना सब तो चला ही जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के हिसाब से आप अगर देखोगे
तो दिन का खर्चा 15 से 20 रुपए है। आप बोलोगे, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप 15 से 20 रुपए अपने लिए खर्च करना चाहोगे? अच्छा, आप बोलोगे सर अपने लिए सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक ट्विस्ट मार रहा हूँ, ओके? आप मुझे बताइए, आपकी जवानी की कीमत क्या है? डोंट टेक मी अदरवाइज, गलत मत समझना, ओके? आपके जवान स्किन की कीमत कितनी? हाउ मच आर यू रेडी टू पे फॉर योर ग्लोइंग स्किन? How much are you are you ready to spend on your glowing skin? कितना आप एक महीने में खर्च करने के लिए, एक दिन में खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अब देखिए, अगर अपने जवान स्किन के लिए 15 से 20 रुपए भी नहीं खर्च करने का, क्या मतलब आपको लग रहा है 15 से 20 रुपए भी बहुत है मेरे लिए एक दिन का? 15 रुपए या 20 रुपए खर्च करना मेरे लिए, अगर आपको लग रहा है, आप बोल रहे हो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा है, तो यार यू नीड टू वर्क हार्डर एंड अर्न सम गुड मनी, कुछ पैसे कमा लो फिर, क्योंकि 15 से 20 रुपए कुछ नहीं होते इन एक्सचेंज ऑफ योर ग्लोइंग स्किन, इन एक्सचेंज ऑफ योर अमेजिंग स्किन क्वालिटी, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट्स पे। देखिए, जो पहला चीज समझ गया ना, जितना मैंने मैरिज डोमेस्टिका के बारे में बताया, स्किन के ऊपर है ना हार्मफुल केमिकल्स ना यूज करने का इंपॉर्टेंस वाली हम तो सुनते ही आ रहे हैं। देखिए, अब प्रोडक्ट्स भी देखिए, अब देखिए ऐसा नहीं है कि खाली प्रोडक्ट में सिर्फ मैरिज डोमेस्टिका ही है, क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट्स आप जब नोटिस करोगे ना मार्केट में, उसमें मैरिज डोमेस्टिका मतलब लिख दिया, मतलब है, मतलब और कुछ चाहिए ही नहीं और डालते भी नहीं। यहां पे सोचिए, एक फेस वॉश अगर हम बात करें, फोमिंग फेस वॉश, ओके, उसमें मैलस डोमेस्टिका 3% तो है ही है। उसके साथ सोचिए एलोवेरा भी है, विच इज ऑब्वियसली गुड फॉर स्किन। फोमिंग फेस वॉश की बात कर रहा हूं, जो आपके नॉर्मल फेस वॉश के लिए यूज होता है, विच रिमूव्स योर ऑयल, डर्ट एक्सेट्रा, ओके। और जितने भी प्रोडक्ट्स अभी मैं बोलने वाला हूं नेक्स्ट, ओके, 5 प्रोडक्ट्स इस रेंज का मैं बोलने वाला हूं, every product will give result in anti-aging result सारे प्रोडक्ट्स देंगे। सबके यूज अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन every product will give you result on anti-aging, क्योंकि सब में मैलिस डोमेस्टिका है, ओके। उसके साथ साथ फोमिंग फेस वॉश में और क्या क्या है? एलोवेरा है, विच इज गुड फॉर स्किन, ओके। मैरीगोल्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी स्कार्स अगर हैं, अगर ये थिन लाइंस वगैरह हैं, वो है, सॉरी, आपके स्कार्स अगर हैं, अगर है ना, वो स्कार्स जो होते हैं वो हैं, या कोई इन्फेक्शन है आपके स्किन पे जिसकी वजह से बाकी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर वो है, उसको हील करने में आपको हेल्प करता है। और इसमें नीम बार्क एक्सट्रैक्ट भी है, राइट? नीम का जो पेड़ है उसके बार्क का एक्सट्रैक्ट भी है, जो कि एक्ने प्रॉब्लम्स को फाइट करने में हेल्प करता है। तो मार्केट में आप प्रोडक्ट्स देखते होंगे, उसमें या तो सिर्फ नीम होता है, या तो सिर्फ एलोवेरा होता है। और मैलिस डोमेस्टिका वाले प्रोडक्ट मैंने तो जिंदगी में कभी यूज नहीं किए थे, राइट? बट स्टिल देन सोच के देखिए, इतनी सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाती हैं, विच गिव्स यू ऑप्टिमम रिजल्ट। मतलब एंटी एजिंग तो काम करता ही करता है, उसके साथ साथ एलोवेरा, मैरीगोल्ड, नीम वगैरह भी है, जो कि बाकी सारे प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में ये हेल्प करता है। क्या बेनिफिट्स है इसके? आपकी क्लेंजिंग करेगा, आपके चेहरे का मॉइस्चराइजिंग करेगा, एक्सफोलिएट करेगा, उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, और आपकी स्किन के इलास्टिसिटी को, एजिंग होता है तो स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है, झुर्रियां हो जाती है, ऐसे खींचोगे तो नीचे आ जाएगा। तो इफ योर स्किन इज इलास्टिक, देन इट इज अमेजिंग। तो आपकी इलास्टिसिटी को रखेगा और रिमूव्स बैक्टीरिया फ्रॉम सीबम। अब देखिए, जिनको पता है सीबम क्या है, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है, जो स्किन के नीचे एक ऑयल कुछ होता है, राइट, जो कि आपके स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है, वो नेचुरली बॉडी का खुद का होता है, तो उसमें बैक्टीरिया हो जाता है, जिसकी वजह से है ना पिंपल, ये वो, आपकी स्किन क्वालिटी खराब हो जाती है। तो उसके अंदर से सीबम नहीं हटाता, वो उसकी बैक्टीरिया को हटा देता है। तो दैट इज अमेजिंग। देखिए, ड्राई स्किन अगर है, दोनों स्किन के लिए है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इट इज गुड फॉर बोथ काइंड ऑफ स्किन। लेकिन यस, अगर ऑयली स्किन है या नॉर्मल स्किन है, तो उसके लिए तो वरदान है, लिटरली वरदान है। अच्छा, यूज कैसे करना है? नॉर्मल जैसे फेस वॉश करते हैं वैसे करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस लगाया और मुंह धो दिया। सॉरी, एक्सक्यूज मी।
इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, मैं भी एक्साइटेड हो गया, सॉरी। राइट। तो जब आप चेहरा धोते हो एटलीस्ट 2 से 3 मिनट है ना मसाज करो उसको। ओके, इतना तो दे ही सकते हैं दिन में 2 बार, सुबह एक बार, रात को एक बार, टोटल 4 मिनट, इतना अपने ग्लोइंग स्किन के लिए तो दे ही सकते हैं। राइट। तो आप बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट उसको फेस पे मसाज करें एंड इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट। किसी कंज्यूमर का आपने गलती से दे दिया ना, ठीक है, मतलब वो तो नहीं छोड़ने वाला आपको, और बोलेगा कि मेरे को तो वही चाहिए। राइट। जब आप लेडीज को देंगे वो बोलेंगे महंगा है, लेकिन फिर भी आपसे ऑर्डर करते रहेंगे, महंगा बोल बोल के दिमाग खराब करेंगे, लेकिन फिर भी ऑर्डर करते रहेंगे आपको। राइट। ये सारा है ना, ये सारे स्विस रेंज के साथ होने वाला है आपके साथ, जब आप वर्क करना शुरू करोगे यू विल एंजॉय इट। राइट। चलो, ये हो गया हमारा फोमिंग फेस वॉश। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आ जाता है, हेयर मास्क। अब देखिए, हेयर फॉल पे ना इतने टेस्टिमोनीज, इतने रिजल्ट, ये वो सब आते हैं, लेकिन अगेन थोड़ी सी स्केप्टिकल हम थोड़े बहुत रहते ही रहते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप हेयर फॉल के लिए प्रोडक्ट जरूर दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है ना कि यस यू वांट सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सेप्शनल रिजल्ट आपको चाहिए, या तो खुद पे या तो किसी कंज्यूमर्स के लिए, बिल्कुल आप हेयर फॉल के प्रॉब्लम में हेयर मास्क देना मत भूलें। इट विल मेक योर हेयर अल्ट्रा सॉफ्ट, फिजी फ्री, एडवांस लेवल का हर्बल फॉर्मुलेशन यहाँ पे है। जैसे मैंने बोला, मैलस डोमेस्टिका तो है ही है, आपके हेयर फॉलिकल्स के लाइफ स्पैन को इंक्रीज करेगा ही करेगा। नॉट जस्ट दैट, सोचिए इसमें ना, मतलब भर भर के इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, मतलब शायद एक एक इंग्रेडिएंट से एक एक प्रोडक्ट बन जाता है मार्केट में। यहाँ पे एक प्रोडक्ट में आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, स्टार्टिंग विद ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, जो कि आपकी स्ट्रेंथनिंग एंड स्मूदनिंग में हेल्प करता है। ठीक है। 100 पैल्मेटो एक्सट्रैक्ट भी है, ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट भी है, जो आपके हेयर लॉस को प्रिवेंट करने में सबसे बड़ा है ना रोल प्ले करता है। नाइसेमाइड भी है, भृंगराज एक्सट्रैक्ट भी है, भृंगराज का एक्सट्रैक्ट भी है, तुलसी एक्सट्रैक्ट भी है इसमें, जो कि आपके स्कैल्प में जो फंगल इश्यूज होते हैं, जिसके वजह से डैंड्रफ होती है, उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प करता है। आर्निका भी इसमें है और ब्राह्मी भी इसमें है। और क्या चाहिए, बच्चे की जान लेंगे आप। राइट। इतनी सारी चीजें आपको एक जगह एक प्रोडक्ट पे मिल रहा है। राइट। स्ट्रेंथन द हेयर फॉलिकल, आपकी जो हेयर फॉलिकल मतलब जहां से हेयर अटैच्ड है स्किन के साथ, वो आपका स्ट्रेंथन करता है। हेल्दी हेयर ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। स्ट्रेंथनिंग द हेयर आपको हेल्प करता है। हेल्प्स हाइड्रेट द स्कैल्प एंड रिड्यूस ड्राइनेस। ठीक है। अब देखिए, लड़के यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं भी हूँ, मैं भी ये डिस्कवर किया, कल ही मैंने डिस्कवर किया कि ये जो हेयर मास्क है ना, आप इसको जेल की तरह भी यूज कर सकते हो। कभी कभी आप भी सोचते हो यार हेयर जेल नहीं है हमारे यहाँ पे, है, और नॉर्मल मार्केट का हेयर जेल लगाओगे तो आपके बाल झड़ जाएंगे, फिर हेयर जेल लगाने के लिए हेयर नहीं बचता है। राइट। यहाँ पे आप हेयर जेल लगाओगे, जेल का जेल, और उसके बेनिफिट्स अलग से। मैं कल परसों ट्राई करने वाला हूँ, देखता हूँ क्या होता है। राइट। तो ये आप समझिए कि इट इज फॉर एवरीबडी एंड इट इज अ अमेजिंग प्रोडक्ट। यूज कैसे करना है, पार्ट योर हेयर इनटू 2 सेक्शंस, 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अप्लाई एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हेयर मास्क टू वेट हेयर एंड स्कैल्प, स्कैल्प में और हेयर में, जो लेडीज है पूरा हेयर पे आप लगा सकते हैं, और उसको 10 to 15 मिनट्स रख के आप उसको शैम्पू से आप वॉश करें। राइट। दिस इज पहले वेट कर दें, फिर उसको लगाएं, फिर 10 से 15 मिनट रख के आप उसको शैम्पू से वॉश करें। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स 2 से 3 बार आप हफ्ते के अंदर यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंसेस, या आपके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हेयर मास्क। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज वन थिंग जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो परफेक्ट है, एंड मेनी ऑफ यू गाइज वुड अग्री विथ मी, जो कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से मिलने का उनका रेगुलर रहता है, ट्रैवल करते हैं हम लोग, तो हमारे लिए है ना ये इंस्टेंट ग्लो फेस पैक तो बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 मिनट में
नवाजुद्दीन सिद्दीकी से ऋतिक रोशन बना देगा। चलो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन यस, आपके फेस के ग्लो को एक अलग लेवल में लेके चला जाता है एक वॉश में। ट्राई जो किए हैं उनको पता है, जो नहीं किए जरूर ट्राई करें। ओके, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है आप सोचो, आप देखो यहाँ पे, ये देख के मेरे को टेंशन हो जाता है, इतना सारा चीजें हैं। ओके, इसमें कैबेज रोज फ्लावर वाटर है, ठीक है, जो आपके चेहरे के ल्यूमिनेंस को बढ़ाता है। अब होता है ना, हम फोटो खींचते हैं, फिर उसमें है ना सारा एडजस्टमेंट करते हैं, लाइटिंग वाइटिंग ये वो, तो ये आपका नेचुरल है ना फोटोशॉप है। यहाँ पे आप इसको यूज करें, आपके स्किन का ग्लो एक अलग लेवल में एक वॉश में निकल जाता है आगे, राइट। क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट है जो आपकी स्किन की स्वेलिंग को घटाता है, अगर स्किन आपका पफी स्किन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करता है। मैलिस डोमेस्टिका जैसे मैंने बोला इसमें भी है, और जितने प्रोडक्ट्स हैं उसमें है, सारे एंटी एजिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, आपको पता है नहीं है, थोड़ा इस पर रिसर्च करिएगा। हमारी स्किन जो है 50% जो है फैट से बनी है, 50% फैट से बनी है। और ये कौन सा फैट है? यही वाला फैट, हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल का जो जो चीज है, जो दैट इज अ फैटी एसिड ऑफ कोर्स। तो उसी फैटी एसिड से 50% हमारा स्किन बना हुआ है, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। और वो हमारे अगर फेस पैक में आ जाता तो खत्म। ओके, एल्गी एक्सट्रैक्ट है, एल्गी एल्गी, राइट, वो एक्सट्रैक्ट है विच इंक्रीजेस योर कोलेजन, आपके स्किन में जो कोलेजन है वो बढ़ाता है, और हाइपर पिगमेंटेशन, जो पिगमेंटेशन का इशू होता है उसको ये फाइट करता है। और टोकोफेरॉल एसीटेट भी इसके अंदर है, राइट। बेनिफिट्स क्या है? हेल्प प्रिवेंट डैमेज टू स्किन एंड प्रीमेच्योर एजिंग, में आपको हेल्प करता है प्रीमेच्योर एजिंग अवॉइड करने में, डैमेज स्किन को फाइट करने में हेल्प करता है। प्रोवाइड्स अ इंस्टेंट ग्लो ऑन योर फेस, इंस्टेंट ग्लो। फोटो वोटो खींचना है, जाओ वॉशरूम जाके चेहरा धो के आ जाओ, फिर फोटो खींचो, अमेजिंग, यू विल हैव अमेजिंग रिजल्ट्स। Improve skin appearance, texture and elasticity. How to use? Apply generous amount of this pack on the face, neck and avoid the eyes. Relax till completely dry. Dry होने तक आप थोड़ा सा वेट करें, rinse with fresh water, खत्म, that's it, right? लेकिन यस, ये एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट है, जो कि है ना ऑन द गो आप यूज कर सकते हैं, फोमिंग फेस वॉश तो कर ही सकते हैं, इसको आप फटाफट यूज कर सकते हैं। अब हर दिन पार्लर तो नहीं जा सकते ना, ओके, जब पार्लर नहीं जा सकते, ये आपका घर में है, यू कैन यूज दिस एंड यू कैन बी फ्लॉलेस, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला जो दो प्रोडक्ट है उसका काम और ऑलमोस्ट सारी चीज सेम ही है, बस नाम थोड़ा डिफरेंट है, उस एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको मैंने जानबूझ के क्लब कर दिया, दैट इज डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। और इसका मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूं, मेरी वाइफ, शी इज अ बिग फैन ऑफ डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। और वो, मतलब मैं, मेरी वाइफ है, बट यस आई एम टेलिंग यू, अमेजिंग उसके चेहरे में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, पता नहीं स्पॉट्स वॉट्स कहाँ चले गए, मेरे ग्लो आ गया, मतलब शी जस्ट बिकेम सिंड्रेला, मतलब इन 4-5 days शी जस्ट चेंज लाइक एनीथिंग, उसका मतलब जो स्किन है बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यूजिंग द डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। पहले वो नाइट क्रीम सिर्फ यूज करती थी, फिर फैन हो गई तो दोनों यूज करती है, हेयर मास्क भी यूज करती है, तो शी इज अ रेगुलर यूजर, राइट। अब देखिए यहाँ पे डे क्रीम और नाइट क्रीम, ये आपके डे क्रीम जो है, जो आप घर से निकलते हैं या डे में आफ्टर ड्यूटी के बाद, एंड आप जब इसको यूज करते हैं, तो ये क्या करता है डे क्रीम, व्हाट इट डज, इट फाइट्स अगेंस्ट द पोल्यूशन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, आपके स्किन को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। यस, आपकी स्किन को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है डे क्रीम। नाइट क्रीम जो है, ये आपके डैमेज्ड स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो या तो अगर आप सिर्फ नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं तो सिर्फ रिपेयरिंग का काम होगा, लेकिन अगर डे क्रीम यूज कर रहे हैं तो पहले प्रोटेक्ट भी हो रहा है और रात को रिपेयर भी हो रहा है, तो उसका डबल आपको इफेक्ट आपको दिखेगा यहाँ पे। ओके, तो इसके इंग्रेडिएंट आप देख सकते हो, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, ऑलिव ऑयल है, आलमंड है, मैलस डोमेस्टिका तो है ही है, जोजोबा ऑयल है, लिक्विरेंस एक्सट्रैक्ट है, पपाया एक्सट्रैक्ट है, और टोकोफेरॉल एसीटेट है, राइट। तो बहुत लोग है ना, ये मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स है रादर, जो कि हाईलाइट करते हैं अपना एसपीएफ फैक्टर, दे हाईलाइट कि उनमें एसपीएफ इतना है, एसपीएफ उतना है, 30 है, 40 है, 60 है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे सन प्रोटेक्ट के लिए we have the ingredient to protect the sun, protect against the sun, okay, but at the same time
एट द सेम टाइम ये केमिकल फ्री वाला जो एस्पेक्ट है वो यूज करते हैं, केमिकल फ्री वाला जो प्रोडक्ट है वो यूज करते हैं। द एग्जैक्ट थिंग, इट इज मेटॉक्सीसिनामेट। ओके, ये है ना, वी हैव इट एंड दैट इज नॉट कैंसरस। आपके जितने जो सनस्क्रीन लोशन है सब में कैंसरस वाला चीज होता है, बट यू यूज आवर डे क्रीम एंड दैट विल हेल्प यू फ्रॉम है ना सनबर्न, और इन सारी चीजों से आपको प्रोटेक्ट करता है। बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो आर, है ना, आप कैंसर से तो दूर रहते ही रहते हैं। बेनिफिट्स क्या है? मैक्सिमाइज द विजिबल इफेक्ट ऑफ एजिंग, एजिंग से आपको ऑब्वियसली एंटी एजिंग प्रोडक्ट है हमारा पूरा रेंज। इंप्रूव योर स्किन्स यूथफुल अपीयरेंस, हेल्प्स टू बैनिश रेडनेस एंड है ना फेड्स डार्क स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स अगर है उसको फेड कराने में हेल्प करता है। प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज से आपको बचाता है। हाउ टू अप्लाई? वेरी सिंपल, ये क्रीम है तो आप बस उसको लेके फ्रॉम नेक, है ना, फेस एंड नेक आप अप्लाई कर सकते हो, और ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ही लेते हो तो बहुत अच्छा ये स्प्रेड करता है, पूरा अब्सॉर्ब हो जाता है। और तब तक आपको थोड़ा सा ऐसे अपर कर, मतलब यू नो द टेक्निक्स, ओके, कैसे यूज करते हैं इसको, यूज करके अपर स्ट्रोक्स करके आप इसको क्या करना है ना, अब्सॉर्ब कराना है कंप्लीटली। ओके, एंड रिलैक्स, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स थे। और यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर मैं मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, फोमिंग फेस वॉश इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका जो एमआरपी है दैट इज ओनली 2000 रुपीज। ओके, और जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है दैट इज 1000 रुपीज, दैट इज अ ह्यूज मार्जिन विथ यू, ह्यूज मार्जिन। बाकी जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उसका जो एमआरपी है इट इज 3000 रुपीज एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इज 1500 रुपीज। और सारे प्रोडक्ट्स में 3% मेलिस डोमेस्टिका है। और पैरेलल प्रोडक्ट आप जब मार्केट में देखते हो उसका प्राइस तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, 6-7 हजार 10 हजार तक ये जाता है, राइट? तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे अगर हम बिजनेस करते हैं तो क्या हम मैक्सिमम प्रॉफिट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए दो चीजें हमको समझना पड़ेगा। मैनेज डोमेस्टिक का पहले हमको समझना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो चीजें हमको सामने वाले को बतानी पड़ेगी। और आपके पास इसमें एक एडवांटेज क्या है? रिजल्ट्स आप गारंटीड है, यहाँ पे 100% रिजल्ट आएंगे, क्योंकि क्लिनिकल टेस्ट ही गारंटीड 100% उनको रिजल्ट मिला, राइट? देखिए 100 में से 95% लोगों को ये प्रोडक्ट सूट करेगा। ओके, इट सूट्स 95% ऑफ द पीपल। हाँ बिल्कुल, शायद 5% ऐसे लोग निकल जाए जिनको सूट ना करे, लेकिन एक बार जिसको सूट कर गया ना, ओके, तो उसके रिजल्ट जो है आपको ओवरनाइट आप दिखा सकते हो, ओवरनाइट आप रिजल्ट्स निकलेंगे आपके। मतलब जो अगर नाइट क्रीम लगा दिया तो सुबह ही है ना लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक वॉश में आपको फोमिंग फेस वॉश हो गया या इंस्टेंट ग्लो फेस पैक, उसके आपको रिजल्ट दिखेंगे आपके कंज्यूमर्स को। एंड लिटरली फैन फैन फॉलोइंग अलग लेवल की इस प्रोडक्ट्स की जो लोग यूज करते हैं, राइट? तो ये प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया। ओके, अब आ जाते हैं बड़ा खेल। आप सबको पता है डार्जो 9 में प्रोडक्ट्स अमेजिंग है, रिटेल मार्जिन अमेजिंग है, बट यस, इसमें जो सबसे बड़ा गेम जो है ना, बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे मैं उनका चेहरा भी देख पा रहा हूँ, राइट? ये ना बड़ा खेल करता है, पता है किसमें? ये ऑफर्स में बड़ा खेल करते हैं, और मैक्सिमम प्रॉफिट ये ऑफर में ही उठा देते हैं, राइट? क्योंकि डार्जो 9 के ऑफर्स आप सबको पता है अमेजिंग होते हैं, राइट? तो एज ऑफ नाउ, आज जैसे टुडे इज 24 सितंबर, एंड वी आर वेरी लकी दैट वी आर डिस्कसिंग हर्ब्स एंड हिल्स स्विस रेंज, एंड ऑफर अभी ऑलरेडी चालू है, ऑलरेडी ऑफर इज ऑन। एंड यस, गुड न्यूज इज ऑफर चल रहा है, बैड न्यूज क्या है कि कल खत्म हो रहा है। ओके, तो वेरी सिंपल, आप 600 बिजनेस वॉल्यूम, मतलब लगभग 2000 रुपए के आसपास का आप अगर प्रोडक्ट आप लेते हैं, 600 बिजनेस 600 बीबी का प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको ये 3000, जी हाँ, 3000 रुपीज एमआरपी का जो प्रोडक्ट है, इंस्टेंट हेयर मास्क और इंस्टेंट ग्लो फेस, इंटेंसिव हेयर मास्क और इंस्टेंट ग्लो फेस पैक, वो आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में ही मिल जाएगा। और ये मल्टीपल में भी एप्लीकेबल है, 600 के बजाय अगर 1200 करते हैं तो आप दोनों प्रोडक्ट ले सकते हो 300 600 में, जिसका एमआरपी जो है 6000 रुपए का चीज 600 में मिल जाएगा आपको। ओके,
दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। आपकी मर्जी, आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से 20% ऐड करके सेल कर सकते हैं, एमआरपी से 10% माइनस करके सेल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन यस, एक जरूर मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ, एक रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा, कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से नीचे में मत सेल करिएगा। रीजन क्या है कि अभी आपको ऑफर में मिल गया है, अगली बार ऑफर में मिलेगा नहीं पता, लेकिन कंज्यूमर को जो रेट का आप आदत डालोगे वो उसी रेट पे वो कंफर्टेबल हो जाएगा, राइट? तो ये चीज को आपको पहले खुद अच्छे से समझना है। एंड जिन आप सोचो, एक 300 का अगर 3000 में सेल कर दिया, सीधा 2700 का प्रॉफिट। साला एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर का मंथली इनकम होता है उतना। सॉरी, आई वेंट रॉन्ग, गलत बोल गया मैं, बट फैक्ट आर फैक्ट, राइट? तो आप सोचिए, देखो कितना गजब अपॉर्चुनिटी आपके पास मैक्सिमम इनकम जनरेट करने का, मैक्सिमम इनकम जनरेट करने का। आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर वे। एंड यस, दिस इज द कार। एक्सेसरीज तो ऐसे निकल जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो फोकस ऑन दीज प्रोडक्ट्स, ट्राई मूविंग दिस प्रोडक्ट्स, बिकॉज दीज आर द हाई इम्पैक्ट प्रोडक्ट्स। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा। और सोचो ना, जिनके पास पैसा है वो अफोर्ड कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट दे? क्योंकि देखो, पैसा कमाया फ्री फंड का तो नहीं है, बहुत मेहनत किया है, भले उन्होंने किया, उनके पहले जनरेशन ने किया या उसके पहले जनरेशन ने, मेहनत किसी ने तो किया ना, उनका बेनिफिट तो उसको मिलना चाहिए ना, सामने वाले को, जो मेहनत किया पैसे कमाने के लिए। तो ही और शी डिजर्व्स द बेस्ट। एंड गाइस, वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट। वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट कॉस्टलीस्ट मॉलिक्यूल मास डोमेस्टिका के प्रोडक्ट्स हमारे पास है। शायद आप में से कुछ लोगों के ऐसे रिलेटिव्स होंगे जो 6-6, 7-7 हजार में वो प्रोडक्ट खरीदते होंगे। व्हाई नॉट, राइट? तो ये चीजें हैं जो मैं आप सबसे आज शेयर करना चाहता था। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो एनी फीडबैक, आपको ये सेशन कैसा लगा, कैसे लगा, आप चैट सेक्शन में तो अभी बोल ही सकते हो। बाकी ऑफ कोर्स एज यूजुअल आप जरूर कनेक्ट करें थ्रू इंस्टाग्राम। अमरेश साहू 88 इज माय हैंडल। ये सेशन आपको कैसा लगा, आप जरूर मेरे को इंस्टाग्राम में पोस्ट करके, टैग करके मेरे को बताइए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर इसका फीडबैक दीजिए, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट? क्या इम्प्रूवमेंट करने, कैसे करने हैं, आप मेरे को बता सकते हो, हाउ आई कैन वर्क ऑन दैट। एंड डेफिनेटली ये नॉलेज जो है बहुत 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 कीमती है। जिन जिन टीम्स ने, जिन जिन डायरेक्ट सेलिंग में जिन जिन टीम्स ने कल्चर पे और प्रोडक्ट्स पे फोकस किया है, उन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया है। एंड एजुकेशन इज द बेस ऑफ आवर बिजनेस। बहुत लोग है ना 30 मार खान बिहेव करते हैं, बोलते हैं हमको प्रोडक्ट्स वोडक्ट्स जान के क्या फायदा, हम तो बिजनेस करने आए। करो ऑब्वियसली, अरे किसका बिजनेस करोगे, हवा थोड़ी ना बेचना है, राइट? प्रोडक्ट्स नॉलेज चाहिए। अरे भैया, मैलेज डोमेस्टिका के बारे में 4 चीजें सीखा, 2 चीजें आप किसी को बोल दोगे, तीसरे दिन वो आपका कंज्यूमर बन जाएगा। और इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स क्योंकि हम प्रमोट कर रहे हैं, बिजनेस हर कोई करना चाहेगा हमारे साथ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज कि हमारे हाथ में कितना बड़ा, जो बोलते हैं ना, मतलब धमाका करने वाला प्रोडक्ट है। बस रियलाइज करने की देर है, और उसको है ना लोगों तक वो एजुकेशन पहुंचाने की देर, राइट? बस इतनी सी बात है। सो होप मैंने आपको सही तरीके से नॉलेज दे पाया। बहुत लिमिटेड टाइम मेरे पास था, मैंने कोशिश बहुत किया कि शॉर्ट में नॉन टेक्निकल तरीके से आपको चीजें बता पाऊं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये सेशन आपको हेल्प करेगा, आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। एंड हर हफ्ते फ्राइडे को हम कोशिश करते हैं, फ्राइडे या सैटरडे वी गिव यू अ प्रोडक्ट सेशन ऑन अ न्यू सेगमेंट। अब जैसे ये तीसरा प्रोडक्ट सेशन था, अगला जो चौथा वाला होगा वो नेक्स्ट वीक होगा। एंड आई होप सो कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में ये सेशंस आपको हेल्प कर रहा है। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।